वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार है। चुनाव से पहले, शायद इससे पूर्व के चुनाव में उनके जो टीम के कैप्टन हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके मुख से ही मैंने सुना था कि यदि उनकी सरकार आएगी तो पलामू को उप राजधानी बनाएंगे। मुझे लगता है आज आवश्यकता है पलामू को एक नई उप राजधानी बनाने की। और निसंदेह मैं ये नहीं कहूंगा, मैं राजनीति के पैटर्न को बदलने आया हूं, मैं राजनीति के तरीके को बदलने आया हूं। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा पलामू वासियों कि 29 में हमारी सरकार बनेगी तभी हम आपकी उप राजधानी पे चर्चा करेंगे। मैं आपको ये कहूंगा कि इसी सदन में अगर मौका मिलेगा तो सदन के शून्यकाल में पलामू को उप राजधानी, आप 29 कब आएगा, 29 में क्या होगा, मैं उसके लिए बात नहीं करूंगा। इसी सदन में पलामू को राजधानी बनाया जाए, इस सदन में खड़ा होकर हम इस बात को रखेंगे कि आज आपको क्या किया। और बिल्कुल इसकी आवश्यकता है। आज हम भी जब घर से आए तो हमने अपने अंगरक्षकों से कहा, हमारे जो ड्राइवर हैं, चालक हैं, उनसे कहा, हमारे जो साथी हमारे साथ आए हैं उनसे कहा कि आप लोग गूगल कीजिए कि किधर से रास्ता सही है पलामू जाने का। तो हजारीबाग चतरासी का रास्ता दिखा, एक बिहार से रास्ता दिखा। इन्होंने कहा विधायक जी रास्ता तो सामने आपका चतरा हजारीबाग से पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा चूंकि आपको स्पीड पसंद है तो गया होके ही जाना होगा। बोले देखिए चूंकि हम लोग समय के पाबंद है, हम लोग 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे लेकिन गया औरंगाबाद होके ही चलिए। इससे ये प्रतीत होता है कि आज सुविधाओं के लिए, आवागमन के लिए आवश्यकता है कि पलामू को, ये कोई भाषण नहीं, ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं, पलामू की जनभावना है कि पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। ये लोगों की जरूरत है, एक आम जनता की जरूरत है कि पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। तो निसंदेह आगामी जो सत्र चलेगा इस बात को सदन के पटल पे जरूर रखा जाएगा कि आपने जो वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैया सम्मान योजना के अलावे भी बहुत सारे काम हैं जो करना चाहिए और आपको करने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे। 29 क्या होगा नहीं होगा वो तो जनता तय करेगी, लेकिन इसी अभी जो समय बचा है इसी कालखंड में अकेले हम इन पे पर्याप्त पड़ रहे हैं। अब ऐसा समय आया है कि ये लोग हमारे समय में भी कटौती करने लगे हैं। ये तो आप घर से बैठकर अपने टेलीविजन में या किसी मोबाइल में देखते होंगे, बाकी विधायक खड़े होते हैं तो उनको बोलता है कि माननीय सदस्य फलना आप अपना बात रखिए, लेकिन जैसे ही डुमरी का नाम लिया जाता है माननीय सदस्य डुमरी, उसके बाद तुरंत अध्यक्ष महोदय बोलते हैं समय का ध्यान रखिएगा। जैसे ही बाकी जो भी और भी सदस्य को वो आमंत्रित करते हैं, उनको बात रखने का अवसर देते हैं, वो अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे नाम का उद्घोष होता है माननीय स्पीकर महोदय के श्री मुख से, वो दूसरा लाइन यह भी बोलते हैं कि थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा। सबको मालूम है कि अगर इस शख्स को समय दिया जाएगा तो फिर ये सरकार की एक एक नीतियों की ऐसा धागा खोलेगा जो पूरे राज्य को उसका चेहरा पता चल जाए। तो ये कहीं ना कहीं आपका विश्वास, आपका प्रेम, और चूंकि हम लोगों ने सबसे पहला हथियार माना है एजुकेशन, हमने सबसे पहला हथियार माना है शिक्षा को, और आज ये शिक्षा ही है कि आज आपके बीच हम आए हैं और आप सुन रहे हैं। वरना अगर बात करें सुंदरता की तो इस